Itching over the private part or genital part is the most annoying thing a girl ever face. और रात के समय ये चीज बढ़ जाती है. इट गेट इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज लेक ऑफ डिस्ट्रैक्शन. दिन में आप एंगेज रहते हैं और तो पता नहीं पड़ता है. इससे छुटकारा पाने के लिए ओवर द काउंटर्स काफी सारे क्रीम अवेलेबल है और फीमेल्स काफी सारे ओवर द काउंटर क्रीम्स को यूज करती हैं बिना ये जाने कि ये कितनी इफेक्टिव है. और नाउ डेज फीमेल जेनेटल हाइजीन के लिए वी वॉश जैसे कई वॉशेस जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है कि दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी असेंशियल फॉर जेनेटल हाइजीन. सो डू वी रियली नीड सच फैंसी प्रोडक्ट्स फॉर जेनेटल हाइजीन or do they are really helpful? So today we are going to discuss all those things in this video. Namaste, myself Dr. Sheetal Gupta Halankar and you are watching my health bulletin. If you like my videos, so please subscribe my channel, like my videos and share my videos. So what could be the reason of this itching? There are various reasons but most important reason is yeast infection. वजाना में एक नेचुरल फंगस होता है कैंडिडा नाम का, जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में वहां रहता है. और अगर ये पीएच अल्टर हो जाए यानी कि पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो उसका ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है और वो कॉलोनी डेवलप कर लेता है एंड देन कैन कॉज ईचिंग एंड वाइट डिस्चार्ज. और ये डिस्चार्ज जो है नॉर्मल डिस्चार्ज की तरह नहीं होता है, फटे हुए दूध या दही के जैसे छेने टाइप का डिस्चार्ज होता है. अब ये पीएच डिस्टर्ब होने का क्या रीजन है, क्यों ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है? तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस. फीमेल साइकिल्स जो है उसकी वजह से शरीर में हार्मोन के अप डाउन होते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली पीरियड आने के पहले और पीरियड आने हो जाने के बाद में ये हार्मोन्स जो है थोड़े अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब होता है और इचिंग हो सकती है. देन मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी वेजाइनल पीएच चेंज हो जाता है और ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर ब्लड शुगर है और शुगर ज्यादा रहने की वजह से यूरिन में पास होती है तो भी पीएच चेंज होगा और शुगरी कंटेंट की वजह से वहां पे इन्फेक्शन बढ़ने के चांस रहेंगे. देन टाइट क्लॉथ्स पहनने से, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करने की वजह से और आफ्टर सेक्स थॉरोली क्लीन नहीं करने की वजह से, अगर आप सब कुछ सही है लेकिन आपके पार्टनर को भी इसका इन्फेक्शन है, so you can get the infection from your partner also. Then एंटीबायोटिक के ओवर यूज से nowadays ये देखा गया है कि छोटी छोटी बातों में हायर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, या आप लंबे समय तक बीमार है और आपने एंटीबायोटिक का सेवन ज्यादा दिनों तक किया है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के गुड बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं. और गुड बैक्टीरियाज जो कि वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनके मर जाने से वहां की पीएच जो है वहां का डिस्टर्ब हो सकता है और इसकी वजह से ईस्ट ग्रो कर सकता है. देन अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन लगती है और ड्रिप पास होती रहती है, तो यूरिन वहां जमी रहने की वजह से भी वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है. इन सब के अलावा सेकंड एक रीजन हो सकता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस. बैक्टीरियल वजाइनोसिस में कैंडिडा के अलावा जो दूसरे बैक्टीरियास रहते हैं उनकी ग्रोथ भी वहां पे हो सकती है, जिनकी वजह से बहुत ही स्मेली फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज पास होगा और इचिंग बहुत होगी. देन फिर एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से भी इचिंग की प्रॉब्लम रह सकती है. और अगर आपको सिस्टमिक डिसीज यानी जैसे कि एक्जिमा और सोरासिस की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी इचिंग रह सकती है. इन सब के अलावा अगर आप हेयर ट्रिमिंग, प्यूबिक हेयर की फ्रिक्वेंट करते हैं तो फ्रिक्वेंट ट्रिमिंग की वजह से वहां पे हेयर फॉलिकल में ग्रोथ एक्टिविटी हेयर्स की रहती है और उन ग्रोथ एक्टिविटीज की वजह से वहां पे इरिटेशन और इचिंग हो सकती है. बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जिनकी वजह से इचिंग हो सकती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एलर्जिक कंडीशंस की वजह से भी इचिंग रह सकती है. सोप्स का ज्यादा यूज करना, फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स का यूज करना, परफ्यूम्स का यूज करना और ये जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है हैवी वॉश वगैरह टाइप के, इनका ज्यादा यूज करना, इनकी वजह से भी इचिंग की प्रॉब्लम रह सकती है. So again question is the same, do we really need such fancy product for genital hygiene और ये कितने इफेक्टिव है टू गेट रिड ऑफ द इचिंग? So before getting into the answer of this question, let's have a look on anatomy of the female genital part.
फीमेल जेनाइटल पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट जिसे कि हम वल्वा कहते हैं, एक इंटरनल पार्ट जिसे कि वजाइना यानी कि बर्थ कैनाल कहते हैं। एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव फीमेल की वजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। जो छोटी बच्चियां रहती हैं उनकी वजाइना का पीएच बेसिक होता है, और जिन महिलाओं का पीरियड चला गया है, जो मेनोपॉज को अचीव कर गई हैं, उनका पीएच बेसिक होता है। अब ये पीएच एसिडिक जो होता है वो इसलिए क्यों होता है, वो उसका कारण यह है कि वहां पे एक डोडरलिन बैसिलाई या लैक्टोबैसिलाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो कंटिन्यू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से वहां का पीएच जो है, माहौल वहां का जो है वो एसिडिक होता है, और इस एसिडिक माहौल में अननेसेसरी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरीके से बॉडी को नेचुरल इम्यूनिटी दी गई है कुदरत की तरफ से, तो आपको उस एसिड पीएच को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये इंटीमेट वॉशेस होते हैं, इनका जो मेन घटक होता है, जो मेन प्रोडक्ट उसमें होता है, वो सॉर्बिटल होता है या लैक्टिक एसिड होता है। और जब आप कुछ एक्सटर्नल केमिकल पुट करते हैं इनसाइड द वेजाइना, तो इट कैन डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द वेजाइना परमानेंटली, एंड आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पीएच सामान्य नहीं रहने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये प्रोडक्ट आपको एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव और नाजुक होती है उस एरिया की, तो इन प्रोडक्ट्स का यूज जो है एलर्जी कॉज करके इचिंग की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स के यूज से, जैसे कि मैंने कहा कि पीएच डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां इचिंग होती है, आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, आपका पीएच और डिस्टर्ब हो जाता है, देन इचिंग की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, देन आप और यूज करते हैं। तो ये इस ट्रैप में ना फंसे, बेहतर है इन प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। तो फिर हाउ टू मेंटेन द जेनाइटल हाइजीन विदाउट यूजिंग दीज फैंसी प्रोडक्ट्स एंड सोप्स। आप ये सब का अगर यूज नहीं करते हैं तो जस्ट प्लेन वाटर वॉश 2 times इन अ डे इज सफिशिएंट। केवल दिन में 2 बार साफ पानी से वॉश करना सफिशिएंट होता है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई सोप, डिटर्जेंट या डेटॉल या सेवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक का यूज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ज्यादा डेटॉल या सेवलॉन के वाटर से वॉश करते हैं तो वहां के जो नेचुरल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, और बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो कुदरती इम्यूनिटी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अननेसेसरी बैक्टीरिया को ग्रो करने की जगह मिल जाती है। दूसरा, कुछ फीमेल्स में टेंडेंसी होती है हर यूरिनेशन के बाद में वॉश करने की, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा वॉश करते हैं तो वहां पानी रहने की वजह से मॉइस्चर रहता है, और मॉइस्चर की वजह से फंगस और बैक्टीरिया को चांस मिलता है ग्रो करने का। देन थर्ड थिंग, आफ्टर द डिफिकेशन व्हेन यू पास योर स्टूल, सो जस्ट क्लीन योर यूरिनरी पार्ट फर्स्ट, देन योर एनल पार्ट। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो एनस के जो गंदे बैक्टीरियाज है वो आपके वल्वा को इन्फेक्ट करके ईचिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग द पीरियड, दिन में 3 बार पैड चेंज करें। फ्रिक्वेंट पीरियड पैड चेंज करने वजह से मॉइस्चर नहीं रहता है, और उसकी वजह से अननेसेसरी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। कॉटन के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, टाइट क्लॉथिंग्स और लंबे समय तक टाइट फिटिंग की जीन्स, जैगिंग और लेगिंग्स को पहनना अवॉइड करें। देन सम फीमेल हैज अ टेंडेंसी टू ट्रिम द हेयर एवरी मंथ और एवरी 15 days, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा जल्दी ट्रिम करते हैं तो वहां के जो प्यूबिक हेयर्स रहती है उनके हेयर फॉलिकल्स में हेयर ग्रोथ की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब ये एक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है। तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं है, एलर्जी भी नहीं है, लेकिन इस हेयर ग्रोथ की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से इरिटेशन होकर इचिंग होती है। Always pass the urine after every intercourse. It flush out vagina and urinary tract naturally. यह सब करने के बाद भी अगर इचिंग खत्म नहीं हो रही है, इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, फाउल स्मेल है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी सलाह अनुसार फिर मेडिसिन ले और इसका इलाज करवाएं। So moral of the story is we don't need such fancy products to maintain our genital hygiene। और अगर इचिंग की प्रॉब्लम है और उसके घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जानना है तो आप वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आप उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। धन्यवाद।